नमस्कार दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं श्रीमद् भगवद गीता का पहला अध्याय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। धृतराष्ट्र संजय से कह रहे हैं, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र वो स्थान है जहाँ पे युद्ध हुआ था। वहाँ पे इकट्ठे हुए युद्ध की जो इच्छा रखने वाले मेरे और पांडवों के पुत्र हैं, यानी कि बेटे हैं, उन्होंने क्या किया। तो इस पे जो है संजय धृतराष्ट्र से कुछ कहते हैं और आगे बात बताते हैं। उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेनाओं को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। तो संजय जो है धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि उस समय जो राजा दुर्योधन थे, उन्होंने जो है व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेनाओं को देखा और देखकर जो है द्रोणाचार्य के पास जाकर उन्होंने कुछ वचन कहे और वही वचन जो है अब संजय धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेनाओं को देखिए। यहाँ पे जो है जो दुर्योधन है वो आचार्य से कह रहे हैं कि आपके जो बुद्धिमान शिष्य हैं द्रुपद धृष्टद्युम्न द्वारा एक व्यूहाकार खड़ी की हुई जो पांडु पुत्रों की इस बड़ी और भारी सेना को आप देखिए। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले युद्ध में भीम और अर्जुन के समान बहुत से सूरवीर हैं, जैसे सात्विकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद। तो यहाँ पे जो है जो दुर्योधन है वो आचार्य को बता रहे हैं कि जो पांडु पुत्र है उनकी सेना में जो है कौन कौन है। तो वो बताते हैं कि बड़े बड़े जो है धनुष वाले युद्ध में भीम और अर्जुन के समान जो है बहुत से सूरवीर है, जैसे कि नाम बताया सात्विकी और विराट महारथी राजा द्रुपद। और धृष्टकेतु चेकिस्तान तथा बलवान काशीराज पुरोजित कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ सैव्य और पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पांचों पुत्र, ये सभी महारथी हैं। तो यहाँ पे जितने भी सूरवीर हैं, यहाँ पे जो दुर्योधन है वो आचार्य को उनके नाम बता रहे हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमारे पक्ष में भी जो जो प्रधान हैं उनको आप समझ लीजिए। तो यहाँ पे दुर्योधन जो है आचार्य को बता रहे हैं कि जो पांडु पुत्रों में देख लीजिए आप कितने सूरवीर हैं, और हमारे पक्ष में जो प्रधान हैं यानी कि उत्कृष्ट है, श्रेष्ठ है, उनको भी आप जान लीजिए, समझ लीजिए। आपके जानने के लिए मेरी सेना के जो जो सेनापति है उनको कहता हूँ। एक तो स्वयं आप और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा तथा और भी बहुत से सूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्र अस्त्रों से युक्त मेरे लिए जीवन की आशा को त्यागने वाले सब के सब युद्ध में चतुर है। तो यहाँ पे जो है दुर्योधन आचार्य को बता रहे हैं कि आप स्वयं हो, पितामह है, कर्ण है, कृपाचार्य है, अश्वत्थामा है, विकर्ण है और जो है सोमदत्त का पुत्र जो है भूरिश्रवा है, और ऐसे बहुत से सूरवीर हैं जो अस्त्र और शस्त्रों से युक्त हैं और अपने जीवन को जो है त्यागने की जो है इच्छा से जो है इस युद्ध में आए हैं और युद्ध में चतुर है, यानी कि इंटेलिजेंस है, यानी कि होशियार है। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजेय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। तो भीष्म पितामह द्वारा जो है रक्षित हमारी वह सेना जो है सब प्रकार से अजेय है, यानी जीतने के काबिल है, ऐसा जो है दुर्योधन आचार्य को बता रहे हैं। और जो है इन लोगों की यह जो सेना है जीतने में सुगम है, यानी कि कैपेबल है, उनमें ये एबिलिटी है कि वो सेना जीत सकते हैं। इसीलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रखते हुए आप लोग सब के सब ही निःसंदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। आगे जो है यहाँ पे दुर्योधन आचार्य को कह रहे हैं
कि इसलिए सब मोर्चों पर जो है अपनी अपनी जगह स्थित कर ली जाए और आप सब के सब लोग जो है निसंदेह यानी मन में कोई संदेह रखे बिना जो है आपको भीष्म पितामह की जो है सभी ओर से क्या करनी है, रक्षा करनी है। इस प्रकार द्रोणाचार्य से कहते हुए दुर्योधन के वचनों को सुनकर कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की नाद के समान गरज कर शंख बजाया। इतना सब सुनने के बाद में जो है इस प्रकार द्रोणाचार्य से कहते हुए जब दुर्योधन ने अपने वचनों को कहा तो कौरवों में जो वृद्ध बड़े और प्रतापी पितामह भीष्म थे, उन्होंने दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करने के लिए उच्च स्वर से यानी कि हाई वॉइस में यानी कि ऊंची आवाज़ में सिंह के नाद के समान यानी सिंह के समान गरज कर जो है शंख बजाया। उसके उपरांत शंख और नगाड़े तथा ढोल मृदंग और नरसिंह आदि बाजे एक साथ ही बजे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। यानी बता रहे हैं आगे कि जैसे ही जो है भीष्म पितामह ने शंख बजाया तो उसी के साथ जो है शंख नगाड़े ढोल मृदंग नरसिंह आदि जो है बाजे बजने लगे और उनका जो एक साथ जो साउंड था वो बहुत भयंकर था। उसके अनंतर सफ़ेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। उसके बाद जो है सफ़ेद घोड़ों से युक्त उत्तम यानी कि एक श्रेष्ठ रथ में बैठे हुए जो श्री कृष्ण महाराज थे और अर्जुन ने भी जो है अलौकिक अपने शंख बजाए। उनमें श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक शंख और अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया। यानी यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो श्री कृष्ण महाराज थे उन्होंने पांचजन्य नामक यानी कि पांचजन्य नाम का जो है शंख बजाया और अर्जुन ने जो है देवदत्त नाम का शंख बजाया। भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्रक नामक महाशंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नाम वाले शंख बजाए। आगे बताया जा रहा है कि जो कुंती पुत्र युधिष्ठिर थे, नकुल थे, सहदेव थे, इन्होंने जो है कौन से शंख बजाए। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी और धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सात्विकी तथा राजा द्रुपद और द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सब ने हे राजन अलग अलग शंख बजाए। आगे जो है संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि जो है सहदेव युधिष्ठिर नकुल इन सब ने जो शंख बजाए, इसके अलावा और भी लोग थे जिन्होंने जो है अलग अलग नाम के शंख बजाए। और इस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी शब्दमान करते हुए धृतराष्ट्र पुत्रों के हृदय विदीर्ण कर दिए। यानी और इस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी जो है शब्दमान यानी कि निशब्द बोल सकते हैं हम लोग, निशब्द करते हुए धृतराष्ट्र पुत्रों के हृदय विदीर्ण कर दिए। विदीर्ण का मतलब होता है टूटा हुआ, यानी कि हार्ट ब्रेक कर दिया, उनका हृदय जो है तोड़ दिया, यानी कि दिल तोड़ दिया। हे राजन, उसके उपरांत कपिध्वज अर्जुन ने खड़े हुए धृतराष्ट्र पुत्रों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा। आगे जो है संजय धृतराष्ट्र से बता रहे हैं कि हे राजन, उसके उपरांत यानी उसके बाद में कपिध्वज अर्जुन ने, कपिध्वज इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जो अर्जुन थे उनके रथ पे जो है हनुमान जी का ध्वज फहरा रहा था, इसलिए जो है उनके रथ को जो है कपिध्वज बोला जा रहा है। तो उसके उपरांत जो है कपिध्वज अर्जुन ने खड़े हुए धृतराष्ट्र पुत्रों को देखकर, यानी कि जो धृतराष्ट्र के पुत्र थे उनको देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय, यानी जब शस्त्र चलने वाले थे और तैयारी हो रही थी, उस समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहे, यानी कि जो श्री कृष्ण थे, श्री कृष्ण महाराज थे, उनसे कुछ वचन कहे। तो आगे हम लोग सुनते हैं। हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करिए। तो यहाँ पे अर्जुन जो है श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि मेरे रथ को जो है दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए। जब तक मैं इन स्थित हुए युद्ध की कामना वालों को
अच्छी प्रकार से देख लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है। तो आगे अर्जुन कहते हैं कि जब तक मैं इन स्थित हुए युद्ध की कामना वालों को, यानी कि इस युद्ध में जो कामना यानी कि इच्छा रखने वाले जो लोग हैं, उन्हें मैं अच्छी प्रकार से देख लेना चाहता हूँ कि इस युद्ध रूप व्यापार में, यानी कि इस जो युद्ध हो रहा है इस व्यापार में, मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, यानी किसके साथ युद्ध करना जो है मेरे लिए सही है और किसके साथ युद्ध करना मेरे लिए गलत है। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में कल्याण चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, उन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। तो दुर्बुद्धि का मतलब होता है नीच बुद्धि वाला। तो जो दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में कल्याण चाहते हैं, अच्छा या भला चाहते हैं, तो ऐसा चाहने वाले ये जो राजा है, इन लोगों को मैं देखूंगा। जो सेना में आए हुए हैं उन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा, यानी जो आए हैं राजा जो दुर्योधन का भला चाहते हैं, ऐसे राजा को मैं देखूंगा। आगे संजय कहते हैं, हे धृतराज, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्ण चंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने और संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके ऐसा कहा, यानी आगे जो है संजय धृतराज को बता रहे हैं कि जैसे ही अर्जुन ने इस प्रकार जो है श्री कृष्ण से कहा कि दोनों सेनाओं के बीच में जो है रथ को ले चलिए, तो उस बीच में भीष्म और जो है द्रोणाचार्य के सामने और संपूर्ण राजाओं के सामने जो है उत्तम रथ को उन्होंने जो है खड़ा करने के लिए कहा। इसके बाद श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, इन इकट्ठे हुए कौरवों को देख। उसके उपरांत प्रथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित हुए पिता के भाइयों को, पितामहों को, आचार्यों को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदों को भी देखा। इस प्रकार उन खड़े हुए संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे अत्यंत करुणा से युक्त हुए। कुंती पुत्र अर्जुन शोक करते हुए यह बोले। जैसे ही श्री कृष्ण जो है अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, इन इकट्ठे हुए कौरवों को देख, यानी जो सेना में जितने भी कौरव आए थे युद्ध के लिए उन्हें देख। और उसके बाद में जो है उसके उपरांत प्रथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित हुए पिता को, भाइयों को, पितामह को, आचार्य को और जो मामा, भाई, पुत्र, पौत्रों तथा मित्रों, ससुरों को देखा। और इस प्रकार खड़े हुए संपूर्ण बंधुओं को देख, बंधुओं का मतलब होता है रिश्तेदारों को देखकर वे अत्यंत करुणा से यानी दया से युक्त हुए। और कुंती पुत्र अर्जुन जो है शोक करते हुए यह बोले। शोक का मतलब होता है दुख, तो दुखी होते हुए उन्होंने यह कहा, हे कृष्ण, इस युद्ध की इच्छा वाले खड़े हुए स्वजन्य समुदायों को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जाते हैं और मुख भी सूखा जाता है और मेरे शरीर में कंप तथा रोमांच होता है। तो यहाँ पे अर्जुन श्री कृष्ण महाराज से कहते हैं, इस युद्ध की इच्छा वाले खड़े हुए सौजन्य समुदायों को, यानी जो मेरी खुद की कम्युनिटी है, खुद के समुदाय के जो लोग हैं, उनको देखकर मेरे जो अंग हैं वो शिथिल हुए जाते हैं, यानी कि रिलैक्स हो जा रहे हैं। और मुख भी सूखा जाता है, यानी जो उनका मुख है वो सूखा जा रहा है। और मेरे शरीर में कंप यानी कि वाइब्रेशन तथा रोमांच होता है। रोमांच का मतलब होता है भय आदि के कारण शरीर के रोंगटे खड़े हो जाना। तो अर्जुन जो है यहाँ पे जब उन्होंने अपने रिश्तेदारों को देखा तो उनके अंग शिथिल हो जा रहे हैं, मुख सूख जा रहा है और शरीर जो है, शरीर में वाइब्रेशन आ रही है, कंपन हो रहा है और भय के कारण अर्जुन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तथा हाथ से गांडीव धनुष गिरता है और त्वचा भी बहुत जलती है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को भी सामर्थ्य नहीं हूँ। अर्जुन कहते हैं, हाथ से मेरा जो गांडीव धनुष है वो भी गिर रहा है, त्वचा भी जल रही है और जो मेरा मन है वो भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा होने में भी समर्थ नहीं हूँ। यानी कि अर्जुन का यहाँ पे मन भ्रमित हो गया है, जिसकी वजह से वो प्रॉपर तरीके से खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं। आगे अर्जुन कहते हैं, हे केशव, लक्षणों को भी विपरीत ही देखता हूँ तथा युद्ध में अपने कुल को मारकर कल्याण भी नहीं देखता।
यानी आगे जो है यहाँ पे अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं ये लक्षण जो आ रहे हैं मेरी बॉडी में, इसके विपरीत भी अगर मैं देखता हूँ तथा युद्ध में अपने कुल को मारकर कल्याण भी नहीं देखता हूँ मैं, मतलब मैं ये भी नहीं देखता हूँ कि मैं इनको मार के जो है कल्याण को प्राप्त हो जाऊँगा, यानी मेरा कोई भला हो जाएगा। हे कृष्ण, मैं विजय नहीं चाहता और राज्य तथा सुखों को भी नहीं चाहता। तो आगे जो है अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण, मैं विजय नहीं चाहता हूँ, यानी मैं जीतना भी नहीं चाहता हूँ और राज्य भी नहीं चाहता हूँ और सुखों को भी मैं नहीं चाहता हूँ। हे गोविंद, हमें राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा भोगों से और जीवन से भी क्या प्रयोजन है। तो आगे जो है अर्जुन कहते हैं हे गोविंद, हमें राज्य से क्या प्रयोजन है, यानी हमें जो है राज्य से क्या लेना देना है, क्या उपयोग है इसका, अथवा भोगों से और जीवन से भी क्या प्रयोजन है, यानी जो हम ये युद्ध जीत भी जाएंगे, इस जो राज्य को जीत भी जाएंगे, इसको भोगने से या जीवन में भी से भी जो है मुझे कोई उपयोग नहीं है, इसका कोई प्रयोजन नहीं है, इसका कोई उपयोग नहीं है। क्योंकि हमें जिनके लिए राज्य भोग और सुखाधिक इच्छित है, वे ही यह सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। आगे अर्जुन कहते हैं क्योंकि हमें जिनके लिए राज्य चाहिए, भोग और सुखाधिक इच्छित है, यानी हमारी जिनके लिए हमारी इच्छा है, जिनके लिए हम लोग लड़ रहे हैं, वे ही यह सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में जो है खड़े हैं, यानी अपने प्राणों को त्यागने के लिए वो तैयार है। जो कि गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के और वैसे ही दादा, मामा, ससुर, पोते, साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। तो अर्जुन कहते हैं कि जो मेरे अपने हैं, गुरुजन हैं, ताऊ है, चाचा है और लड़के हैं, दादा, मामा, ससुर, पोते हैं, वे सभी जो संबंधी इस युद्ध में हैं। इसलिए हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा 3 लोक के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो क्या ही कहना। तो श्री कृष्ण से जो है अर्जुन कहते हैं कि हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी, यानी मेरी मृत्यु पे भी मुझे अगर ये लोग मार भी दे अथवा 3 लोग के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता। मतलब अर्जुन कह रहे हैं कि अगर मुझे इनको मारने से 3 राज्य भी मिल जाए तो भी मैं इनको नहीं मारना चाहता हूँ, फिर पृथ्वी के लिए तो क्या ही कहना। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर भी हमें क्या प्रसन्नता होगी, इन आतिथियों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। तो अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि धृतराष्ट्र के जो पुत्र हैं उसको मारकर भी हमें क्या प्रसन्नता होगी, क्या खुशी मिल जाएगी। इन आतिथियों का मतलब होता है अपराधी या फिर हत्यारा, तो इन अपराधियों को मारकर तो हमें पाप ही मिलेगा। इससे हे माधव, अपने बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं। तो अर्जुन कहते हैं श्री कृष्ण से, हे माधव, अपने बांधव यानी कि रिश्तेदार धृतराष्ट्र के जो पुत्र हैं उनको मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, यानी कि इसके लायक नहीं हैं, क्योंकि अपने कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। तो अर्जुन कहते हैं जो हमारा कुटुंब है उसको मारकर हम सुखी तो हो ही नहीं सकते हैं, तो फिर क्यों मारना। यद्यपि लोभ से भ्रष्टचित हुए ये लोग कुल के नाशकृत दोष को और मित्रों के साथ विरोध करने में पाप को नहीं देखते। आगे अर्जुन कहते हैं कि यद्यपि लोभ से भ्रष्टचित हुए ये लोग, यानी लोभ के कारण जो है भ्रष्ट हो गए हैं, इनका चित्त जो है भ्रष्ट हो चुका है, तो ये लोग कुल के नाशकृत, ये लोग जो है कुल को नाश करते हैं और उसके लिए दोष को और मित्रों के साथ विरोध करने में भी ये पाप को नहीं देखते हैं। परंतु हे जनार्दन, कुल के नाश करने से होते हुए दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। तो अर्जुन कहते हैं कि इन लोगों को तो जो है पाप नहीं दिखता है, लेकिन हे जनार्दन, कुल के नाश करने से होते हुए जो दोष है उसको जानने वाले हम लोग, यानी हम लोग तो जानते हैं, तो हम इस पाप से हटने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं, इस पाप से हटने का विचार क्यों नहीं करते हैं। क्योंकि कुल के नाश होने से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं और धर्म के नाश होने से संपूर्ण कुल को पाप भी बहुत दबा लेता है। तो आगे अर्जुन कहते हैं क्योंकि कुल के नाश होने से, अगर कुल नाश हो जाता है
तो सनातन, सनातन का मतलब होता है परंपरा अनुसार जो चला आता है। कुल धर्म यानी कि जो हमारा पहले से जो कुल चलता है वो पूरा धर्म जो है उसका नष्ट हो जाता है। और धर्म के नाश होने से संपूर्ण कुल को पाप भी बहुत दबा लेता है। और जब धर्म का नाश हो जाता है तो संपूर्ण यानी जो पूरा कुल है वो पाप के बोझ में जो है दब जाता है। तथा हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है। तो आगे अर्जुन कहते हैं कि जो पाप है अगर वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो हमारे कुल की जो स्त्रियां हैं वो दूषित हो जाती है, खराब हो जाती है। स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। अर्जुन कहते हैं कि अगर स्त्री जो है दूषित हो जाती है तो वर्ण संकर उत्पन्न होता है। वर्ण संकर का मतलब होता है क्रॉस ब्रीड। क्रॉस ब्रीड का मतलब होता है कि जो दूषित स्त्री है उसके गुण भी जो है आने वाले बच्चे में जाते हैं। और यह वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। आगे अर्जुन कहते हैं जो वर्ण संकर कुल घातियों को, जो वर्ण संकर बच्चे पैदा होते हैं वो कुल को जो है घात यानी नुकसान के लिए होते हैं और कुल को जो है नरक में ले जाने के लिए होते हैं। लोप हुई पिंड और जल की क्रिया वाले इनके पितर लोग भी गिर जाते हैं। और जब ऐसी कंडीशन आती है तो इस क्रिया से जो पितृ लोग यानी कि जो हमारे पूर्वज हैं वो भी गिर जाते हैं, वो भी नाराज हो जाते हैं। और इस वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। और इस तरह जो है वर्ण संकर कारक जो है इन दोषों से जो है कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। यानी जो हमारा कुल है उसका धर्म नष्ट हो जाता है और जो जाति है उसका धर्म भी नष्ट हो जाता है। तथा हे जनार्दन, नष्ट हुए कुल धर्म वाले मनुष्यों का अनंत काल तक के नरक में वास होता है, ऐसा हमने सुना है। तो अर्जुन कहते हैं हे जनार्दन, हे श्री कृष्ण, नष्ट हुए कुल धर्म वाले मनुष्यों का अनंत काल तक के यानी कि बहुत युगों युगों तक के जो है नरक में वास होता है, स्थान होता है, वो वहीं रहते हैं, ऐसा हमने सुना है। अहो, शोक है कि हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हुए, जो कि राज्य और सुख के लोभ से अपने कुल को मारने के लिए उद्यत हुए हैं। तो आगे जो है अर्जुन कहते हैं कि शोक है, हमें दुख है कि हम लोग बुद्धिमान होकर भी यानी इंटेलिजेंट होकर भी जो है इस महान पाप को करने के लिए तैयार हो गए, जो कि राज्य और सुख के लोभ से जो है अपने कुल को मारने के लिए हम लोग जो है उगत हुए यानी कि तैयार हुए हैं। यदि मुझ शस्त्र रहित ना सामना करने वाले को शस्त्रधारी धृष्टराज के पुत्र रण में मारे तो वह मारना भी मेरे लिए अति कल्याणकारक होगा। तो यहाँ पे अर्जुन जो है श्री कृष्ण कहते हैं यदि मुझ शस्त्र रहित, मतलब मैं शस्त्र जो है नहीं रख रहा हूँ, मतलब मेरे पास अगर शस्त्र ना भी रहे और ना सामना करने वाले अगर जो है मैं सामना ना करना चाहूँ और शस्त्रधारी जो है धृष्टराज के पुत्र जो है रण में यानी कि युद्ध में मुझे मार भी दे तो मेरे लिए ये जो है अति कल्याणकारक होगा, यानी कि मेरे लिए जो है बहुत अच्छा ही होगा। आगे संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। तो संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि रणभूमि में शोक से युक्त जो है यानी दुखी मन वाले जो अर्जुन हैं इस प्रकार कहकर जो है बाण सहित अपने धनुष को त्याग कर यानी कि नीचे रख कर रथ के पिछले भाग में जो है बैठ गए हैं। तो यहाँ पे श्रीमद् भगवद गीता का पहला अध्याय समाप्त होता है। यहाँ तक कि इतने ध्यान से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले अध्याय में, जब तक के लिए धन्यवाद।